नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष की घटिया राजनीति हुई एक बार फिर से बेनकाब, क्योंकि आधार पूनावाला ने परिवार संघ छोड़ा भारत। लंबे समय से लिबरलों के निशाने पर थे, आपको बता दें आधार पूनावाला, और अब वैक्सीन को लेकर कई बार उन्हें दी गई थी जान से मारने की धमकी। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष की घटिया राजनीति के चलते भारत के लिए एक बहुत बड़ा मायूस कर देने वाली खबर एक बार फिर से सामने आई, और वो ये कि कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता कंपनी सीरम के सीईओ आधार पूनावाला को आखिरकार अपने परिवार के साथ भारत को छोड़ना पड़ा। जी हां, आपको बता दें लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से मिल रही धमकियों और बेबुनियादी आलोचनाओं से परेशान होकर आखिरकार आधार पूनावाला ने भारत छोड़कर वो इंग्लैंड चले गए हैं, जहां पर अब वो ब्रिटेन की कंपनियों के साथ मिलकर वैक्सीन उत्पादन का काम शुरू करेंगे, जो कि हम सब के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए अपने दिन रात एक कर आधार पूनावाला ने जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी, उस पर राजनेताओं से लेकर कई अधिकारियों ने इस वैक्सीन पर तमाम सवाल खड़े किए थे। और यहां तक कि आपको बताते चले कि आधार पूनावाला को फोन पर कई बार वैक्सीन के नाम पर जान से मारने की धमकी तक दी गई थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। और इसी कड़ी में आपको बताते चले हमारे ही देश के कुछ तथाकथित देशभक्तों ने भी पूनावाला के खिलाफ तमाम तरह के शर्मनाक बयान दिए थे, जिसमें आपको बता दें कविता कृष्णन, अरुंधति रॉय, फरहान अख्तर और कुटिल राजनेताओं का नाम इसमें शामिल था। जिसको लेकर आपको बताते चले कि सबसे पहले राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से कोविशील्ड पर तमाम सवाल खड़े किए थे, और उन पर तमाम सवाल करते हुए तंज करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा था कि आपदा देश की, अफसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का, #वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी ओछी राजनीति दिखाते हुए जो अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया था, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्या उन्हें इस पूरी बात की कोई जानकारी है कि आखिरकार वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? और अगर वाकई आप तमाम आरोप एक देश के एंटरप्रेन्योर पर लगा रहे हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके अंदर इतनी सक्षमता है कि आप भी भारत के लिए जो लगातार महामारी से देश जूझ रहा है उसके लिए कोई वैक्सीन बना सकते हैं? लेकिन नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ओर से राजनीति इस दौरान की गई है। और जिस तरीके से एक बार फिर से आपको बताते चले कि कांग्रेस का जो शर्मनाक चेहरा सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से कोविशील्ड की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे थे। लगातार जिस तरीके से कोविशील्ड के दामों को लेकर, उसकी क्वालिटी पर लेकर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस खड़ी कर रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से अब पूनावाला को जो भारत छोड़ना पड़ा, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को भी जवाब इस पर देना होगा कि आखिर क्यों लगातार बार बार देश के हित में काम कर रहे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस तरह की बयानबाजी करती है। आखिर क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा आखिर क्यों नहीं घर में अपनी वैक्सीन का उत्पादन करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति फैलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए लगातार कांग्रेस की पार्टी इस तरीके से राजनीति करती, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से तमाम तरह के आरोप लगातार कोविशील्ड को लेकर लगाए जा रहे थे, लेकिन आपको बता दें ये बेहद ओछी राजनीति है, जो लगातार देश के लिए, देश को बचाने के लिए जो लगातार इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, उन पर आप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, इसके अलावा बॉलीवुड से लेकर तमाम कम्युनिस्टों ने भी कोविशील्ड के नाम पर तमाम तरह की भ्रामक बातें फैलाने का काम किया था। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि फरहान अख्तर ने भी कोविशील्ड के दामों की कीमतों को लेकर उस घोषणा होने के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सवाल साफ तौर पर शर्मनाक पूछते हुए कहा था कि एसआईआई कोविशील्ड को केंद्र के समान मूल्य पर क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि #सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के प्रवक्ता क्या हमें यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि राज्यों को केंद्र के समान मूल्य पर कोविशील्ड क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और अगर उन्होंने कारणों का हवाला देते हुए कोई बयान जारी किया है, तो क्या कोई कृपया इस लिंक को साझा कर सकता है? धन्यवाद। हालांकि आपको बता दें कोविशील्ड पर सवाल उठाने पर उन पर भी इस कदर उनको भारी पड़ गया था कि उन्हें निर्दयी रूप से खूब सारे ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। तमाम तरह के आरोप लगातार अख्तर पर लगते हुए आए थे।
वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि फरहान अख्तर के अलावा सोनू सूद ने भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर शर्मनाक रवैया दिखाते हुए लिखा था कि हर किसी को ये वैक्सीन फ्री में दी जानी चाहिए, इसकी कीमत को नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। बिजनेसमैन और व्यक्ति जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो आगे आए और हर किसी को वैक्सीन दिलवाने में मदद करें। धंधा फिर कभी और कर लेना। तो साफ तौर पर एक के बाद तमाम जो शर्मनाक कम्युनिस्टों ने भी जिस तरीके से लगातार इस पर बयान दिया था, फिर चाहे नाम उसमें कविता कृष्णन का हो, फिर चाहे नाम उसमें अरुंधति रॉय का हो, जिसने कोविशील्ड पर तमाम तरह के सवाल उठाकर अपनी मानसिकता को दर्शाया। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि कोरोना के खिलाफ जंग में अदार पूनावाला भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, जिसकी ओर से बनाई गई कोविशील्ड के सहारे भारत सरकार देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि इसके बावजूद भी उन्हें देश के लिबरलों, विपक्षी पार्टियों और पूंजीवाद के विरोधियों की ओर से लगातार निशाने पर लिया गया और जिस तरीके से जान से मारने की धमकियां उन्हें दी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि पूनावाला की अहमियत को समझते हुए केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया था, क्योंकि आपको बता दें कि पूनावाला पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर लिबरलों के निशाने पर थे, क्योंकि लिबरलों को ये दरअसल ये लगता था कि एसआईआई अपनी वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा दाम लगा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों पूनावाला ने भी ये घोषणा की थी कि वे राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के भाव पर वैक्सीन को प्रदान करेंगे, जिसके बाद आपको बताते चले कि लिबरलों की हाय तौबा शुरू हो गई थी और इसके बाद एसआईआई ने अपनी वैक्सीन के दामों में 100 रुपए की कटौती करने का फैसला लिया था और अपने ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान करते हुए कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत को अब 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जाएगा। इससे राज्य के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इसको लेकर आपको बता दें, इससे और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा और अनगिनत जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन पर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे जो कि वाकई बेहद शर्मनाक थे। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जिस तरीके से तमाम आरोप जो पूनावाला पर लगाए गए थे, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें करनी शुरू हो गई है। लोग लगातार खत महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक देश के बड़े जाने माने एंटरप्रेन्योर ने जो भारत के महामारी से भारत को बचाने के लिए जो इतनी बड़ी वैक्सीन का इजाद किया था, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बधाई हो, अडार पूनावाला भारत के बाहर अब उत्पादन को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। आपके सभी घृणा अभियान राजनीतिक खतरों और आक्रामकता ने काम कर दिखाया। आपको बता दें, लोग ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय उद्यमियों और व्यवसायिक घरानों के खिलाफ राहुल गांधी का धर्म युद्ध सफलतापूर्वक अब आगे बढ़ रहा है। आप समाजवादी नरक के लायक है। जिस तरीके से लगातार अब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहा है, ये साफ तौर पर लाजमी है कि जिस तरीके से तमाम लिबरल लोग, तमाम कम्युनिस्ट पंथ, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रही थी, हालांकि अब उन्हें शायद थोड़ी राहत मिली होगी। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अडार पूनावाला ने भारत छोड़ दिया है। हम हमेशा कविता कृष्णन, अरुंधति रॉय, फरहान अख्तर और कुटिल राजनेताओं की पसंद के साथ रहेंगे। हमें शर्म आती है ऐसे भारतीय होने पर। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही, क्योंकि वाकई देश को ये बहुत बड़ा नुकसान है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अडार पूनावाला खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें उच्च और पराक्रमी से मेंसिंग कॉल्स मिल रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पूनावाला को लगातार फोन कॉल्स में धमकियां मिल रही थी। लगातार उन्हें वैक्सीन के नाम पर तमाम तरह के अलग अलग राज्यों के शक्तिशाली लोग उन्हें तमाम तरह की बातें कह रहे थे। लेकिन जिसको लेकर आपको बताते चले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस बात की गंभीरता को देखते हुए हालांकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन अब आखिरकार जिस तरीके से तमाम आलोचनाओं का सामना पूनावाला को करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसी कड़ी में ये बेहद शर्मनाक है कि उनको अपने परिवार के साथ भारत को छोड़ना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि लगातार लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि याद रखें कि इसकी शुरुआत बॉलीवुड के पिता पुत्र की जोड़ी मियां के गैंग ने की थी। लोग साफ तौर पर ये लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जावेद खतार जादू और फार आउट अख्तर 26/11 की भागीदारी के लिए कौन भूल सकता है। #महेश भट्ट और हेडली के साथ बेटा। तो साफ तौर पर लोग तमाम तरह के आरोप अब उन तमाम वामपंथियों पर लगा रहे हैं जो लगातार तमाम सवाल इस पर खड़े कर रहे थे। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योर को खो दिया। ये संभावना है कि भारत वैक्सीन निर्माण में अब पीछे रहेगा, क्योंकि यूके की पसंद सही प्रोत्साहन और धन प्रदान करके भारत से
विनिर्माण को आकर्षित करेगी। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि एक के बाद एक तमाम आरोप लोग लगा रहे हैं। लोग साफ तौर पर राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल जी इतना घटियापन कहां से लाते हो, मोदी जी से नफरत समझ आती है मगर वैक्सीन बनाने वालों से आखिर क्या परेशानी है, चीन से वैक्सीन नहीं आ पा रही है, क्या यही परेशानी का कारण है आपका, या आपका कमीशन मारा गया है। तो साफ तौर पर तमाम आरोप अब जिस तरीके से इन तमाम वामपंथियों पर लग रहे हैं, जिसने साफ तौर पर कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले यानी कि जीवन रक्षक लोगों को, जीवन रक्षक दान करने वाले लोगों पर तमाम सवाल उठाए थे, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हम भारतीयों को भी आदार पूनेवाला के योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए दरअसल कि हालांकि हम उन्हें धन्यवाद देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से लेकर आम जीवन में धमकियां देने का काम कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार आपको बताते चले कि अब पूनेवाला को भारत छोड़ना पड़ा है, जो कि वाकई भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा शर्म की और बहुत बड़े नुकसान की ये बात है, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।